अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास एग्रीकल्चर ज़राअत की बुक पेज नंबर 22। कल हमने मकई की खादों के हवाले से उसका इस्तेमाल पढ़ा, पाशी के हवाले से पढ़ा, पानी कितना देना चाहिए, मकई की कटाई जो है ना उसके हवाले से मुकम्मल हो गया मकई का। अब हम गन्ने की काश्त के हवाले से अहम बातें, अहम नुकात जो है ना वो रीडिंग में आपको करवा देता हूँ। आपने तवज्जो के साथ रीडिंग करनी है। आपके पास बुक होनी चाहिए, जो मैं क्वेश्चन आंसर के निशान लगाता हूँ तो आपने उनको नोट करना होता है और कॉपी के ऊपर लिखना भी होता है। और इनकम्प्लीट कॉपियाँ जो है ना नेक्स्ट टाइम मई का जब सिलेबस 12 जून को ख़त्म हो तो कॉपियाँ जो है ना वो मुकम्मल होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गन्ना, गन्ने की फसल मुल्क की एक अहम और नकद आवर फसल है, यानी ये फसल मुल्क के लिए बहुत अहम है। इससे शुगर, चीनी जो है ना वो हासिल होती है, और वैसे भी गन्ने की रोज होती है, वो पीने के काम आती है, गुड़ बनाने के काम आती है, तो ये बहुत अहम फसल है। नंबर 1, ज़मीन का इंतखाब। गन्ने की फसल के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आएगा और ये अपने कॉपी के ऊपर लिखना भी है। अभी जो मैं आपको काम दे रहा हूँ आज का नोटबुक का, गन्ने के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए? गन्ने के लिए भारी मीरा ज़मीन मौजू होती है। ऐसी ज़मीन में पानी का उम्दा निकास और नामियाती मादा बेहद वाफर मकदार में मौजूद होना चाहिए। थोड़ आलूद जगह गन्ने की काश्त के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं, अगरचे सीमज़दा ज़मीन में गन्ने की काश्त मुमकिन हो सकती है। तो ये ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए आपने मुकम्मल लिखना है। ज़मीन की तैयारी गन्ने के लिए, गन्ने की ज़मीन के लिए काश्त के लिए ज़मीन में तकरीबन 60 सेंटीमीटर गहरा हल ज़रूर चलाएँ ताकि ज़मीन की सख्त तय ख़त्म हो जाए। ज़मीन सख्त हो तो सब साइलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़मीन को नरम और भुरभुरा करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर बहुत मुफीद साबित होता है। तो ये ज़मीन की तैयारी, ज़मीन का पहले था गन्ने की ज़मीन के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए। गन्ने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि गन्ने की काश्त के लिए ज़मीन में कितना गहरा हल चलाना चाहिए। ये फिगर पूछा जा सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आपने नोट किया होगा जब आपका इस दफ़ा अप्रैल का क्विज़ बने थे, अप्रैल क्विज़, उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि जिनके अंदर गहराई फसलों की, चने की फसलों की जो है ना वो कितनी आपस में गहराई होनी चाहिए या कितारों का फासला कितना होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लाजमी याद रखें। तो ये 2 क्वेश्चन ज़मीन का इंतखाब गन्ने के लिए, गन्ने की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। गन्ने के बीज के लिए तरक्कीयाफ्ता अक़साम कौन कौन सी हैं, उनकी क्वालिटी साथ लिखी हुई है और साथ उनका डिजिट लिखे हुए हैं, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। आगे मैं पढ़ता हूँ। गन्ने की फसल के लिए शरय बीज, गन्ने की फसल के लिए बीज की मिकदार कितनी होनी चाहिए, कितना, ये फिगर भी बहुत ज़रूरी है और अहम ये जो है ना वो पॉइंट है। गन्ने की फसल के शरय बीज 1 एकड़ के लिए 35,000 से 40,000 2 चश्मी सम्मे हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपने इतना लिखना है कि गन्ने की फसल के लिए शरय बीज की मिकदार कितनी होनी चाहिए, शरय बीज कितना होना चाहिए, ये एक लाइन आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, गन्ने की फसल के लिए शरय बीज 1 एकड़ के लिए 35,000 से 40,000 2 चश्मी सम्मे हैं। ठीक है, आगे यहाँ ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। अगरचे वस्त मार्च से पहले काश्त मुकम्मल कर ली जाए तो बीज की ये शरह मुनासिब है, लेकिन अगर काश्त की तारीख में तख़ीर हो जाए तो शरह बीज में इजाफे की ज़रूरत है। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक 10 दिन की तख़ीर के लिए 10,000 सिम्मे फ़ी एकड़ का इजाफा किया जाता है। सम्मों को दवाई लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि दवाई लगाने से फसल रूट रॉट और रेड रॉट जैसी नुकसानदा बीमारियों से महफूज रहती है। ठीक है, माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक अगर फसल 10 दिन की ताख़ीर हो जाए तो उसमें कितने समय फ़ी एकड़ इजाफा किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक 10 दिन अगर फसल की काश्त जो है ना वो ताख़ीर हो जाए तो कितने सिमे फ़ी एकड़ इजाफा किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इसी में से बन गए। गन्ने की फसल के शरह बीज और 2 क्वेश्चन ऊपर बन गए थे, ज़मीन की तैयारी और ज़मीन का इंतखाब। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। वक्त काश्त, गन्ने की फसल का वक्त काश्त क्या है? जैसा कि इस दफ़ा आपसे जब क्वेश्चन हुआ था तो गंदम की
काश्त के हवाले से पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने की काश्त के लिए सबसे मौजूद वक्त 15 फरवरी से 15 मार्च है, जबकि सितंबर की काश्त के लिए 1 से 15 सितंबर मौजूद तरीन वक्त होता है। ये आप इतना आप लिखेंगे वक्त काश्त, कि अपने कॉपी के ऊपर भी लिखना है, ठीक है। गन्ने की काश्त ज़्यादा पचीती नहीं होनी करनी चाहिए, क्योंकि देर से काश्त की हुई फसल चुरदरी रह जाती है, इसकी बढ़ोतरी भी खातिर खा नहीं होती, ठीक है। सीमा होता है कि गन्ने के दो जो है ना वो सिरे, उनको ऐसे तिरछा करके काटा जाता है, तो गन्ने का 2 चश्मी सीमा और उसका उगाव, यानी 2 चश्मे इस तरह लगाया जाता है, उसका उगाव फिर इस तरह होता है। तो ये उन्होंने 2 चश्मी, चश्म कहते हैं आंख को, यानी किनारा या शुरू वाला हिस्सा, ठीक है, तो सम्मा इसे कहते हैं। तो ये इस तरह डाला जाए तो 2 चश्मे सिम्मे और उसका उगाव। आगे तरीक़े काश्त, गन्ने की काश्त के 2 तरीके हैं। गन्ने की काश्त के लिए कितने तरीके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है, ठीक है। गन्ने की काश्त के 2 तरीके हैं। नंबर 1 वतर का काश्त। वतर काश्त में ज़मीन की तैयारी के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पहले पानी को वतर देना चाहिए, गीला करना चाहिए। जब काश्त के लिए मुनासिब नमी ज़मीन में पैदा कर दी जाए तो गन्ने के समय ज़मीन में दबा दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी खुश्क काश्त। खुश्क काश्त के लिए ज़मीन में रोनी के बगैर तैयार की जाती है। इस तरीके में गन्ने के समय कतारों में तकरीबन 60 सेंटीमीटर के फासले पर दबा दिए जाते हैं और काश्त के फ़ौरन बाद पानी दिया जाता है। फसल अगर बर वक्त काश्त की जाए तो खुश्क काश्त के मुकाबले में वतर काश्त का तरीका ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गन्ने की काश्त के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो वो है वतर काश्त। गन्ने की काश्त के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है वो लिखें, तो आप ये क्वेश्चन उसका लिखेंगे। ये क्वेश्चन गन्ने की काश्त के लिए सबसे बेहतर साबित होने वाला तरीका कौन सा है वो लिखें, तो आपने वतर काश्त ये मुकम्मल लिखना है। ये कॉपी के ऊपर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि खुश्क काश्त में बुलाई के फ़ौरन बाद पानी देने से ज़मीन का दर्जा रत कम हो जाता है। खुश्क काश्त का तरीका पचीती काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन दिनों ज़मीन का दर्जा रत बहुत ज़्यादा होता है और पानी देने से इसमें कमी हो जाती है और नतीजतन फसल की नशोनुमा बेहतर होती है। भारी ज़मीन में गन्ने को कम अज़ कम 1 मीटर के फासले पर खेलियाँ बनाकर 2-2 सिम्में जोड़कर लगाएं और बुआई पर हर सूरत की तारों में करें। बुआई जो है वो हर सूरत की तारों में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज आपने पढ़ा तरीक़ा काश्त और वक्त काश्त उसका क्या था गन्ने के बारे में, उसकी ज़मीन का इंतखाब, तैयारी, गन्ने की बीज के तरक्कीदार अक़साम, गन्ने की फसल के लिए शरह बीज। तो जितने क्वेश्चन के निशान मैंने लगाए हैं मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए हैं। आप वीडियो को बैक करके आप नोट कर सकते हैं और काम जो है ना वो आपने कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट काम नहीं होना चाहिए। डेली बेस के ऊपर अगर आप काम करेंगे नोटबुक के ऊपर तो आपके लिए अच्छा होगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।